जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। मैं गुरनाम सिंह आप सभी का आईक्यू स्टडी सेंटर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, तैयारी भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे, डेली क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे। तो आज हमारा मेरे दोस्तों डे नंबर 12 है, जो हरियाणा सिटी के लिए आपकी इंडिया जीके की क्लास चली हुई है, जहां से आपके 15 नंबर पक्के होंगे, क्योंकि इंडिया जीके मेरे दोस्तों 15 नंबर की पूछी जाएगी। 20 नंबर की भी पूछी जा सकती है, 15 नंबर तो कंफर्म है। उसके साथ कंप्यूटर भी है, वो भी आपको करवाया जाएगा। साइंस भी है, वो भी आपको करवाई जाएगी। तो पूरा का पूरा आपको बिल्कुल बेहतर कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब करवाया जाएगा। बस आपको ज़रूरत है तो केवल एक धैर्य बनाए रखने की। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है तो मेरे दोस्तों आप पीछे हो, तो धैर्य बनाए रखो, सब आपको करवाया जाएगा। ए टू जेड चीज़ आपको करवाई जाएगी। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बार बार एक ही बात बोलता हूँ, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप आईक्यू स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हो तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। मनिंदर, प्रीत, राहुल, संजय मान, आयुष बेनीवाल, शारदा ठाकुर, प्रीत कौर, सचिन ग्रोवर, जय भीम भाई जय भीम, राजेश कुमार, राम राम भाई राम राम, राहुल जाट, गुरमीत रांगहा, स्वयं सैनी, निशा वर्मा प्रेजेंट बिल्कुल, अमित, शारदा ठाकुर, प्रीत कौर, निशा वर्मा, राहुल जाट, नीरू सैनी, ज्योति, दीपक कुमार, आयुष बेनीवाल। होमवर्क वाला क्वेश्चन नहीं आया, ट्राई करो आयुष बेनीवाल, ट्राई करो प्लीज़। रेलवे की एक पीडीएफ भेज दो। अमित, हाँ रेलवे की पीडीएफ भेज देंगे अमित। रेलवे स्पीडी वाली बुक की पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे हैं आप। जो टेलीग्राम पे नहीं है टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। आज क्लास खत्म होने के बाद पूरी की पूरी पीडीएफ रेलवे वाली वो भेज देंगे। वहां से भाई आपके इंडिया जी के वहीं से पूछी जाएगी 100%। ठीक है, उसको रट के बस छोड़ दो। ठीक है। आई एम कम्प्लीटली डिपेंड ऑन सर फॉर सीटीटी एग्जाम। बिल्कुल बिल्कुल मनिंदर, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन फ्री रह के तैयारी करो। देखिए मनिंदर, क्लास के साथ साथ में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बार बार बोलता हूँ, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। जैसे ही आपके एग्जाम की डेट आएगी, आपके मॉक टेस्ट से उससे पहले आपका सिलेबस खत्म कर दिया जाएगा और मॉक टेस्ट के साथ आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है। सर जी मुझे चलाना नहीं आता। भाई टेलीग्राम में चलाने में कुछ नहीं है। टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो और आईक्यू स्टडी सेंटर सर्च मार लो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उसमें चलाने की कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, सब सीखना पड़ेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। कल का ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन था। महाभारत के अध्याय में भगवत गीता है। महाभारत के कौन से अध्याय में, महाभारत के कौन से अध्याय में पूछा है कि भगवत गीता है। महाभारत के कौन से अध्याय में, महाभारत के कौन से अध्याय में भगवत गीता है। मेरे दोस्तों 18वां, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 18वां। चलिए नेक्स्ट है आज का फर्स्ट क्वेश्चन। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का दूसरा मार्ग कौन सा है। भगवत गीता के अनुसार भगवान के साथ जुड़ने का मार्ग कौन सा है। कर्म, क्रिया, भक्ति या ज्ञान। देखिए भगवान से आप कई तरीकों से जुड़ सकते हैं, लेकिन उसमें पूछा है कि दूसरा मार्ग कौन सा है। तो राइट ऑप्शन आपका यानी कि भक्ति मार्ग, 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, कर्म, क्रिया, ज्ञान, ये भी मेरे दोस्तों भगवत गीता के अनुसार भगवान से जुड़ने का पहले मार्ग है। दूसरा मार्ग है भक्ति। ठीक है, दूसरा मार्ग कौन सा है, भक्ति। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट है सेम क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। भगवान राम की रावण की विजय पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है। भाई भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी, तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है। पोंगल, बिहू, बैसाखी या दशहरा। तो कौन सा त्योहार मनाया जाता है मेरे दोस्तों, दशहरा मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। भगवत गीता में
किसको और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है? भगवत गीता में भाई भगवान कृष्ण के और किसके बीच में वार्तालाप बताया गया, यानी कि बातचीत किसके बीच में हुई है भगवत गीता के अंदर? तो भगवत गीता में कर्ण और भगवान कृष्ण के बीच, या सूर्य और भगवान, या नकुल या अर्जुन, किस किस के बीच में बताया गया भाई? सर जी स्पीडी की बुक कहाँ से मिलेगी जी? सुरजीत सिंह, अगर आपको स्पीडी की बुक लेनी है तो देखिए मैंने डिस्क्रिप्शन में जाओगे, नीचे आपको बुक मिलेगी। एक स्पीडी की सामान्य अध्ययन की बुक है, यानी कि जीके की बुक है, और एक दो बुक है जिसमें सामान्य अध्ययन भी है और विज्ञान भी है। या तो आप बुक खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टैग किया हुआ है, वहां से खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, हरियाणा सिटी का भी बुक दिया है, हरियाणा की एकलव्य बुक का दिया है। और अगर आप मेरे दोस्तों खरीदना चाहते हैं भाई पीडीएफ, तो आपको फ्री में मिल जाएगी। टेलीग्राम पर मैं क्लास खत्म होने के बाद सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है? क्योंकि हो सकता है भाई आप पीडीएफ से ना पढ़ पाएं, लेकिन फिर भी मैं सेंड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको वो पीडीएफ जो है टेलीग्राम के ऊपर मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद। स्पीडी की जो बुक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि 4, अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच वार्तालाप है। प्रकाश का त्योहार कौन सा है? गणेश चतुर्थी, दिवाली, दशहरा या बैसाखी? बताओ कौन सा त्योहार है? चलिए, प्रकाश का त्योहार, टेलीग्राम पर जुड़े रहें आप, ठीक है? तो प्रकाश का त्योहार कौन सा है? राइट ऑप्शन हो जाएगा दिवाली, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? दिवाली या दीपावली जो भी है, हिंदू हिंदू धर्म का त्योहार है और शरद ऋतु के अंदर मनाया जाता है, ठीक है? अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक है। पूछ सकता है कि अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक कौन सा त्योहार है? तो दिवाली का है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। तीर अंदाजी का कौशल किसके स्वयंवर में परीक्षा थी? तीर अंदाजी का कौशल, भाई जिसको तीर अंदाजी, देखिए आपने महाभारत देखी, भाई किसका वर ऐसा ढूंढना गया था कि जो तीर चलाने में माहिर होगा, जो तीर चलाने में माहिर होगा उसी को मेरे दोस्तों किसका वर बनाया जाएगा? द्रौपदी का स्वयंवर। द्रौपदी के स्वयंवर के लिए मेरे दोस्तों कौन किसने मारा था तीर? वो भाई कर्ण थे माहिर उसमें, ठीक है? तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध किसके दौरान हुआ था भाई? 900 ईस्वी पूर्व, 800 ईस्वी पूर्व, या मेरे दोस्तों 700 या 600? कौन सी ईस्वी पूर्व हुआ था? एक बार सेशन को लाइक करो, 70 के 70 स्टूडेंट सेशन को लाइक करो पहले तो भाई। 70 के 70 स्टूडेंट एक बार सेशन को लाइक कर दो भाई। ओनली 27 लाइक है, ओनली 27, ठीक है? ओनली 27। तो राइट ऑप्शन भाई 96 का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि पहला, यानी कि 900 ईस्वी पूर्व, ठीक है? 900 ईस्वी पूर्व। 27 लाइक मेरा जी, लाइक एंड शेयर एवरीवन कर दिया। तो ऑप्शन नंबर यानी कि पहला 900 ईस्वी पूर्व। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ, वो क्या कहलाया? भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ, तो वो क्या कहलाया मेरे दोस्तों? आग्नेयास्त्र, अश्वरिष्ट, पाशुपतास्त्र, मृत संजीवनी? तो क्या कहलाया था वो? राइट ऑप्शन हो जाएगा पाशुपत शास्त्र, ठीक है? यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे भाई? पांडवों के गुरु थे द्रोणाचार्य, गुरु द्रोण। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी ओर से लड़े थे वो? पांडव, धर्म, कौरव, या मेरे दोस्तों वाम? तो किसकी तरफ से लड़े थे? कौरवों की तरफ से लड़े थे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा फुलकारी का एक प्रकार नहीं है? चोप, नीलक, तिल पत्तर या मुड्ढा?
फुलकारी का प्रकार बताना है भाई। फुलकारी क्या होती है? जो हाथ से बनी कढ़ाई, हाथ से जो बनाते हैं वो एक फुलकारी होती है। तो फुलकारी का आपको इसमें से बताना है कि कौन सा प्रकार नहीं है। मुड्डा, मुड्डा किसको बोलते हैं हरियाणवी में? नीलक, तिलपत्तर, चौप, ये सब फुलकारी के प्रकार हैं, लेकिन मुड्डा नहीं है। मुड्डा बोलते हैं ना, बैठते हैं जिसपे नीचे, छोटा छोटा पिड्डा जिसको बोलते हैं। पिड्डी से संदर्भित, पिड्डी, पिड्डी क्या होती है भाई? टेराकोटा, लकड़ी कला या धातु कला। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉन्स्टेबल के अंदर पूछा गया क्वेश्चन 2018 में। एचएसएससी भी पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा के लेके आ जाती भाई। ठीक है। पिड्डी का मतलब है स्टूल, स्टूल स्टूल। पिड्डी मतलब कि मचिया, जिसको बोलते हैं मचिया। ठीक है। पिड्डी मतलब एक मचिया भाई, जैसे बाणों से बनी होती है ना वह, चार पाए होते हैं उसको, लकड़ी की होती है छोटी सी, बैठने के लिए नीचे। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिद्दी बशीर मस्जिद की झूलती मीनारें कहाँ पर स्थित हैं? सिद्दी बशीर मस्जिद की झूलती हुई मीनारें कहाँ पर है मेरे दोस्तों? तो राइट ऑप्शन इसका गुजरात के अहमदाबाद के अंदर है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुजरात के अहमदाबाद के अंदर है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। तो किसके द्वारा वो रचा गया, किसके द्वारा लिखा गया रामचरितमानस? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों किसके द्वारा भाई? तुलसीदास। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस, रघुवंश, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ये सब लिखे गए। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेघदूत कालिदास के द्वारा। एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया भाई? एलोरा का कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया भाई? बताओ। ध्रुव, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम, अमोघ वर्ष प्रथम। ग्राम सचिव परीक्षा 2021 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दोगे जल्दी से। और 1983 में इसको जो है हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया गया था। एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया। ठीक है। राष्ट्रकूट राजा थे दंती दुर्ग, उसके शासनकाल में करवाया गया। राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसे क्या कहा जाता है? ग्राम सचिव 2021। देखिए एचएसएससी जो है मेरे दोस्तों, हरियाणा के तो पूछती ही है क्वेश्चन, हरियाणा के तो प्रीवियस ईयर पूछती है, इंडिया जीके के भी पूछती है। ठीक है। तो बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेरे दोस्तों एक तारा, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक तारा, एक तारा। ठीक है, एकल तार जिसके ऊपर होता है। ठीक है। तो बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य कौन सा है मेरे दोस्तों? एक तारा। वो दूसरा होता है भाई सारंगी। बांस के एक टुकड़े से जुड़ी एक तार वाला इकलौता वाद्य यही है एक तारा। सर जी ऐसा कौन सी पोस्ट है जी जो सिर्फ सीटी क्लियर करने के बाद मिल जाती है? सर जी ऐसी कौन कौन सी पोस्ट है जी जो सिर्फ सीटी क्लियर करने के बाद मिल जाती है? भाई देखिए सीटी क्लियर करने के बाद आपको बहुत सारी पोस्टें, ऑफिसर लेवल की पोस्ट भी आपको मिल जाती है, फूड इंस्पेक्टर टाइप वगैरह वगैरह। ठीक है, एएफएसओ बन जाते हो। ठीक है, असिस्टेंट फूड ऑफिसर टाइप की आपको जो है सीटी क्लियर करने के बाद मिल जाती है। मतलब कम से कम मान के चलो एसआई लेवल की नौकरी आपको सीटी तक मिल जाती है, एसआई लेवल की नौकरी। ठीक है। हाँ, सीटी तो हरियाणा पुलिस तो ले रही है, लेकिन सिविल में मैं बोल रहा हूँ, सिविल में,
सिविल में आपको एसआई लेवल तक की नौकरी मिल जाती है। चार मीनार कहां पर स्थित है? चार मीनार। स्मार्ट स्टडी ले लेंगे भाई, स्मार्ट स्टडी मैथमेटिक्स की क्लास ले लेंगे। तो चार मीनार आपको बताना है कहां पर स्थित है भाई। चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहां पर है? हैदराबाद के अंदर है भाई चार मीनार, हैदराबाद के अंदर है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मौर्य स्तंभ राजधानी, जिसे सिंही राजधानी भी कहा जाता है, कहां पर पाई जाती है? मौर्य स्तंभ राजधानी जिसको सिंही राशि भी कहा जाता है, पटना, सारनाथ, संकिसा या उज्जैन? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ। मौर्य स्तंभ राजधानी जिसको सिंही राजधानी भी कहा जाता है, सारनाथ में पाई जाती है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर कहां पर स्थित है भाई? कंदरिया महादेव मंदिर तो मेरे दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंदर है कंदरिया महादेव मंदिर, यानी कि खजुराहो के अंदर स्थित है भाई। ठीक है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो के अंदर स्थित है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कंदरिया महादेव मंदिर। सर 10 गुना में नंबर आने के लिए मिनिमम नंबर चाहिए सर सिटी में। साहिल सैनी, मिनिमम नंबर देखिए, वैसे तो भाई जब एग्जाम होगा तभी बता सकते हैं भाई कितने मिनिमम नंबर चाहिए, लेकिन आप कम से कम अगर बात करो तो 70 तो मिनिमम मान के चलो, मिनिमम मिनिमम की बात कर रहा हूँ भाई, इससे ऊपर तो हो ही सकता है। सीटी में 10th वाला भी करता है, 12th वाला भी करता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? किसको बढ़ावा देना है भाई? कार्तिक सांस्कृतिक समारोह का लक्ष्य किसको बढ़ावा देना है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मार्शल आर्ट एवं लोक कला। ठीक है, मार्शल आर्ट एवं लोक कला। वल्लेनाथ नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं? वी नारायण मेनन, यानी कि वलथोल नारायण मेनन किस प्रकार की भारतीय नृत्य कला के प्रसिद्ध कलाकार थे? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कथकली, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कथकली। ठीक है, कथकली। चलिए नेक्स्ट है महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने हरियाणा के थानेसर पर कब आक्रमण किया था भाई? 1054, 14, 63, 92। तो 1014, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 14 बार। 1000 से 1027 ईस्वी के बीच में कितनी बार आक्रमण किया था मेरे दोस्तों? 14 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट है बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी लोकगीत का संबंध किस देवता से है? कौन से देवता से है भाई? बम लहरी, बम लहरी कौन से देवता से संबंधित है? बम लहरी। श्रावण में सुनते कि नहीं सुनते हो ये सॉन्ग बम लहरी? बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी, बताओ भाई। बम बम लहरी, बम बम लहरी, बम बम लहरी। मुकेश नेहरा, सर एक्स सर्विसमैन को कितने नंबर चाहिए? भाई एक्स सर्विसमैन की अगर बात करूं तो कम से कम भी 55 और 65 के बीच में, 55 और 65 के बीच में नंबर चाहिए होंगे। हो सकता है 50 या 60, दो कैटेगरी ही, 50 या 60 या 55 या 65, दो में से चाहिए। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भगवान शिव अपने बाबा भोलेनाथ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। खांडवी भारत के किस राज्य का व्यंजन है? खांडवी व्यंजन क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन मतलब खाना। ठीक है, व्यंजन मतलब खाना। उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल? तो आपका राइट ऑप्शन यहां पर क्या होगा?
तो राइट ऑप्शन मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड, खांडवी भारत के किस राज्य का व्यंजन है? गुजरात का। ठीक है, जो बेसन और छाछ, यानी कि जिसको हम हरियाणवी में लस्सी बोलते हैं, बेसन और छाछ को मिला के, बेसन और लस्सी को मिलाकर ये बनाया जाता है, एक खाने का है खांडवी। ठीक है, कहाँ का है? गुजरात का। नेक्स्ट है, भगवान गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है? तो भगवत भगवत गीता के किस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का दिव्य रूप दर्शाया गया है भाई? तो किसका दर्शाया गया मेरे दोस्तों? अध्याय नंबर 11 के अंदर। ठीक है, अध्याय नंबर 11 के अंदर। इनमें से किन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? सवर सम्राट की उपाधि जोहराबाई, कल्लन खां, पंडित जसराज, हादू खां। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों पंडित जसराज। पंडित जसराज को सवर सम्राट की उपाधि धारण हुई है भाई। ठीक है, इनको जा चुका है, पद्मश्री 1975 में दिया गया था। ठीक है, पद्मश्री पंडित जसराज को दिया जा चुका है, और 2000 में इनको पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। कौन सा? पद्म भूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है 1990 में, सॉरी 1990 में दिया गया है पद्म भूषण, और 2000 में दिया गया पद्म विभूषण। ठीक है, 2000 में पद्म विभूषण दिया गया है 2000 में, और 1990 में दिया गया भूषण, पद्म भूषण, 1975 में पद्मश्री। चलिए नेक्स्ट है, किस कृति को संस्कृति का प्रथम विश्वकोश माना जाता है? कौन सी कृति को संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है? कौन सी संस्कृति को माना जाता है? काव्य अवलोक, मानसोल्लासा, भाषा भूषण, अभिधान, वास्तुकोश। किसको माना जाता है भाई? कौन सी कृति को संस्कृत का प्रथम विश्वकोश माना जाता है? काव्य अवलोक, मानसोल्लासा, भाषा भूषण, अभिधान, वास्तुकोश। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? ऑप्शन नंबर सेकंड, मानसोल्लासा। ठीक है, मानसोल्लासा। इसलिए मेरे दोस्तों मैं बोलता हूं भाई, एचएसएससी आदित्य महाराज, देखिए एचएसएससी का कुछ भी भरोसा नहीं कि इंडिया जीके के कहां से क्वेश्चन पूछ ले। इसलिए मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूं कि आपका फोकस नंबर अगर आपके लेकर आएंगे हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और हरियाणा जी के, ये सबसे ज्यादा स्कोर करेंगे। बाद में आप देख लेना कि सबसे ज्यादा आपका स्कोर किसने किया। और जो मैथ रीजनिंग की क्लास डेली नहीं लगाएगा, अगर बोलेगा कि मेरे को मैथ में कमजोर हूं, मेरे से मैथ नहीं होता है, तो डेली जब आप क्लास ज्वाइन करोगे 100% आपसे मैथ होगा। ठीक है, एक बार से नहीं होगा, दो बार से होगा, दो बार से नहीं होगा, तीन बार से होगा, लेकिन जरूर होगा। ठीक है, जरूर होगा। तो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट रहेगा। ठीक है भाई, हिंदी और इंग्लिश, हाँ हिंदी तो बोल दिया ना भाई। हरियाणा जी के मैथ, रीजनिंग और हिंदी। मेरे को पता है हरियाणा के स्टूडेंट मोस्टली, सबको नहीं बोला, मोस्टली अगर कमजोर रहते हैं मैथ और इंग्लिश में कमजोर रहते हैं। किसमें? मैथ और इंग्लिश में। ये मेरी सोच है, मैं सबको नहीं बोल रहा, सबको पांचों उंगली एक जैसी नहीं होती, लेकिन मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैथ और इंग्लिश में। जिससे भी मैंने सुना है लगभग स्टूडेंट से कि मैथ मेरा कमजोर है, इंग्लिश मेरी कमजोर है, तो मैथ आप कर सकते हैं, इंग्लिश के लिए आपको टाइम जाएगा, मैथ आप कर सकते हैं, इतना मैं बोलता हूं। ठीक है, मैथ आप जरूर कर सकते हैं। तो केंडुली उत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है भाई? केंडुली उत्सव, केंडुली उत्सव कहां पर आयोजित किया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर नहीं है? यूनेस्को के अंदर किसको शामिल नहीं किया गया है? चार मीनार, लाल किला, ताजमहल, या मेरे दोस्तों एलिफेंटा की गुफाएं। ये कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो कौन सा नहीं है मेरे दोस्तों? एलिफेंटा की गुफाएं, ताजमहल,
चार मीनार, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा भाई? पहला ऑप्शन। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल के अंदर ये नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। मैथ तो ठीक है सर, इंग्लिश नहीं है, करूं या नहीं, मुझे पसंद नहीं इंग्लिश। देखिए मधुबाला, जिसको मैथ तो देखो आपको करना ही पड़ेगा। इंग्लिश अगर आपको, जिस भी स्टूडेंट कोई कमजोर है, कोई भी स्टूडेंट अगर कमजोर है, सभी के सभी प्रीवियस ईयर इंग्लिश में जितने भी पूछे गए हैं उनको डिटेल के साथ करो। कि जैसे कोई पैसिव वॉइस पूछा गया, इनडायरेक्ट स्पीच पूछा गया, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, आर्टिकल पूछा गया, सिनोनिम एंटोनिम पूछा गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया, इडियम फ्रेजेस पूछा गया, उनको डिटेल के साथ कर लो। डिटेल के साथ कहने का मतलब है, जैसे आपको दिया गया है भाई, आप बताओ कि एक सिनोनिम पूछ लिया और उसके चार ऑप्शन दे दिए, एक सिनोनिम पूछ लिया उसके चार ऑप्शन दे दिए, तो आप चारों ऑप्शन का मीनिंग पता होना चाहिए और जो पूछा है उसका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आपको ऐसे डिटेल से करना है। भाई आर्टिकल पूछ लिया, ये ऐसे करना है कि आर्टिकल ऐसे यहाँ पे क्यों आया, बस वही क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। ठीक है, चलिए मैथ बहुत आसान है, बिल्कुल। मैथ डेली प्रैक्टिस करो और क्लास लेते रहो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो बोर्डों के अनुसार शास्त्रीय संगीत का ज्ञान कला में रुचि किसका एक उदाहरण है? किसका उदाहरण है भाई? किसका उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सांस्कृतिक पूंजी। सांस्कृतिक पूंजी। नेक्स्ट है, संगीत नृत्य और ललित कला कौन सी संस्था के उदाहरण है? संगीत नृत्य और ललित कला कौन सी संस्था के उदाहरण है मेरे दोस्तों? अभी अभिव्यक्तात्मक, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर के अंदर स्थल में नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आगरा का किला भी है, सांची में बौद्ध स्मारक भी है, अजंता की गुफाएं भी है। कौन सा यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का नहीं है? अच्छा नहीं है पूछा है, तो उपरोक्त सभी। ठीक है, लेकिन यहां पर मेरे दोस्तों गलत पूछा गया भाई। 1983 में इनको तो बना दिया गया था भाई, आगरा का किला और अजंता की गुफाएं को तो इनको 1983 में यूनेस्को की धरोहर के अंदर शामिल कर दिया गया था। ठीक है, और शांची के बौद्ध स्तूप को भी 1989 में शामिल किया गया था। तो कौन सा भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं? अच्छा स्थल हैं पूछा है, तो सही है बिल्कुल, उपरोक्त सभी, सभी के सभी। ठीक है, 1983 में इन दोनों को सम्मिलित किया गया था। सांची में जो बौद्ध स्मारक है उसको 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के अंदर शामिल किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी। मैंने समझा स्थल नहीं दिया है, तो स्थल है सभी के सभी है। ठीक है, सभी के सभी हैं, सभी के सभी। चलिए नेक्स्ट है, एक फुट स्टूल है जिसमें विभिन्न रंगों और पैटर्न में धागों को आपस में गूंथकर एक सीट बनाई जाती है। भाई देखा होगा आपके यहाँ पर एक ऐसे फुट स्टूल होता है। ठीक है, इसकी चार टांगे होती है ऐसे। ठीक है, और इसमें ऐसे धागे धागे लपेट लपेट के ऐसे बनाया होता है। ठीक है, ऐसे इधर से भी ऐसे होता है, तो क्या बोलते हैं उसको? सांघी, पिड्ढी, जट्टी, पिड्ढा, या क्या बोलते हैं? ठीक है, तो आपका मेरे दोस्तों 121 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पिड्ढी, यानी कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फुट स्टूल यानी कि पिड्ढी। नेक्स्ट है लुगदा। लुगदा निम्नलिखित में से, सिटी ग्रुप डी 2023 के अंदर पूछा गया था, लुगदा निम्नलिखित में से किसका एक प्राकृतिक रूप है जिसे छत्तीसगढ़ में पहना जाता है? तो किसको पहना जाता है मेरे दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर? लुगदा, साड़ी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साड़ी। चलिए नेक्स्ट है, बिहू पर्व भारत के किस राज्य के अंदर मनाया जाता है? बिहू पर्व मेरे दोस्तों असम के अंदर मनाया जाता है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, बिहू जो है असम के अंदर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित हैं? कौन से जिले के अंदर है मेरे दोस्तों? खजुराहो, छतरपुर जिले के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का ही क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहां पर स्थित है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है,
खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं के द्वारा चलाया जाता है, किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? खबर लहरिया समाचार पत्र सीईटी ग्रुप डी परीक्षा 2023 में पूछा गया आपका क्वेश्चन था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बुंदेली। ठीक है, बुंदेली यानी कि थर्ड ऑप्शन। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ क्या है? नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बालिका यानी कि फोर्थ ऑप्शन। नृत्य शैली लूर में लूर शब्द का अर्थ क्या है? बालिका। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाइयां हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कितनी कार्यात्मक इकाइयां हैं भाई? 5 कार्यात्मक इकाइयां हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सभी क्वेश्चन सीटी के अंदर पूछे गए हैं ये। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस वर्ष के अंदर हुई? राइट ऑप्शन मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि 1959 के अंदर। 1959 के अंदर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना, ऑप्शन नंबर यानी कि सेकंड, जहां पर संगीत नृत्य और ये नाटक, संगीत नृत्य नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड। रौफ नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य? रौफ लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कौन से राज्य का है? उत्तर का प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का? सेम क्वेश्चन सिटी में पूछा गया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, जम्मू और कश्मीर का। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने में लगभग कितना समय लगता है? भाई भारत का राष्ट्रगान बजाने में कितना समय लगता है? बता दो फटाफट से। भारत के राष्ट्रगान को बजाने में कितना समय लगता है? तो भारत के राष्ट्रगान को बजाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, जन गण मन को। तो 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को किसके द्वारा मेरे दोस्तों गाया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, बांग्ला भाषा के अंदर यह रचित किया गया था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान को हिंदी संस्करण में अपनाया गया था। इसको गाने का समय है 52 सेकंड। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है भाई। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है। 1923 में भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? कल आपकी जो क्लास होगी, कल जो आपकी गुरुजी आपकी ड्यूटी और किस डिपार्टमेंट में है? जी भाई मेरी ड्यूटी तो मैं इंडियन नेवी के अंदर हूँ। मैं दोस्तों मुंबई के अंदर है मेरी ड्यूटी भाई। कभी शिप में, कभी किधर, कभी किधर, कभी किधर, ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो 132 का आपको होमवर्क के रूप में बताना है। और कल जो आपका सेशन की शुरुआत हो रही है पॉलिटी, राजनीतिक, राज व्यवस्था। ठीक है, हाँ बिल्कुल 8 PM मैराथन क्लास कल होगी। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों को जुड़ना है कल। तो भारत की राज व्यवस्था और संविधान से संबंधित कल आपकी एक क्लास होगी मेरे दोस्तों। दूसरे चैप्टर की शुरुआत होगी, तो सभी विद्यार्थियों को जुड़ना है, टाइम से जुड़ना है। और कल रात को 8 बजे हरियाणा जी के मेरे दोस्तों आपकी मैराथन क्लास होगी। बेहतर सेशन की शुरुआत होगी भाई। ठीक है, कितने बजे सर? कल रात को 8 बजे गुरमीत रांगा। कल रात को 8 बजे, कल रात को 8 बजे हरियाणा जी के मैराथन क्लास नया सिमार। सर संविधान के अनुच्छेद याद नहीं होते। मधुबाला देखिए, एक बार चैनल के ऊपर जाओगे, प्ले लिस्ट में जाओगे, वहां पर पूरे के पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं एक बार उस वीडियो को देखेंगे। पूरी वीडियो मिल जाएगी आपको मधुबाला। ठीक है, पूरी की पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरी की पूरी डाली हुई है। चलिए, थैंक यू सुरजीत सिंह। शशि राठी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। मधुबाला अनुच्छेद याद करवाना, बिल्कुल अनुच्छेद डाली हुई है वीडियो, डोंट वरी। ठीक है, जरूर लेंगे मैराथन क्लास। थैंक यू रवीना राजा जानी। चलिए, तो कल मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। सनी रोहिल भाई, चलिए ज्योति, अनुच्छेद याद नहीं होते, वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है। 200 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद करवाए हुए हैं, याद हो जाएंगे पक्का, एक बार जरूर देख लेना। जीके के क्वेश्चन होंगे बिल्कुल, काजल दलाल, सभी जीके के ही क्वेश्चन होंगे। हरियाणा जीके से संबंधित क्वेश्चन होंगे। कल रात को मेरे दोस्तों 8 बजे, कितने बजे? रात को 8 बजे
मैराथन क्लास कंटिन्यू आपकी चलेगी इसी टाइम तक, 8 बजे से इस टाइम तक आपकी क्लास चलेगी। सभी विद्यार्थियों को जुड़ना है, ठीक है, सभी विद्यार्थियों को जुड़ना है। चलिए योगेश शर्मा, राजेश दीक्षित, गुड नाइट भाई, राधे राधे प्रीत कौर, आदित्य मेहरा, गुरमीत रंगा, सर कंप्यूटर, हाँ लव शर्मा, सब करवाएंगे एक बार। वही तो मैं क्या बोला भाई, धैर्य बनाए रखो, मेरे को पता है ना क्या करवाना आपको। धैर्य, एक ही चीज बोलता हूँ बस, बा एक ही चीज से समझ जाओ, धैर्य। धैर्य है आपके अंदर, सब करवाऊंगा। इंडिया जीके, हरियाणा जीके, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर साइंस, हिंदी की आपके लिए अभी क्लास मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्या बच गया कि इंग्लिश बच गई। इंग्लिश भी स्टार्ट कर देता, लेकिन मेरे दोस्तों मेरे पास टाइम की कमी है भाई, टाइम की कमी है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद अभी तो मेरे को आपके लिए कल के लिए रिकॉर्डिंग क्लास आपकी रेडी करनी है, ठीक है। तो थैंक यू आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जुड़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आपका प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट, सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बार बार एक ही बात बोलता हूँ, ठीक है। कहीं आप सोचो कि क्लास ले ली, मेरे तो एक बार में ही याद हो गया, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपका कब सिलेक्शन होगा, क्लास लेने के बाद प्रैक्टिस, और मेरे दोस्तों क्या, सेल्फ स्टडी, ठीक है। चलिए थैंक यू भाई, सभी को शुभ रात्रि।